morning, students of class 7. Today, welcome to you for learn exercise 7 6.2 of chapter 6. Before doing the question of this exercise, first of all, we understand the property of this exercise. In this exercise, we have learned about the exterior angle of a triangle and its property. हम देखेंगे कि एक ट्राइंगल की एक्सटीरियर एंगल क्या होता है. कि वैसे तो हमने देखा है कि एक ट्राइंगल इज़ अ क्लोज फिगर, लेकिन इसके एक्सटीरियर पार्ट क्या होंगे ये हमें समझना पड़ेगा. अभी तक मैं आपको ये बता रही थी कि एक ट्राइंगल इज़ अ क्लोज फिगर और उसकी जो एंगल्स होते हैं वो भी इंटीरियर की तरफ होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, लेकिन बाहर की तरफ कैसे होंगे. ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC एंड प्रोड्यूस वन ऑफ इट्स साइड. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम एक्सटीरियर एंगल्स को पढ़ते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि मान लीजिए आपका कोई भी ट्राइंगल है. अगर जैसे हमारे ट्राइंगल है ABC, यहाँ पे हमारे ट्राइंगल का नाम है ABC, लेकिन ABC जो है वो एक क्लोज फिगर है. लेकिन जब हम इसका एक्सटीरियर एंगल पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, इसकी किसी भी लेंथ को हम एक्सटेंड कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे हमने सी वर्टेक्स को और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया है, मतलब आगे की तरफ बढ़ा दिया है. और आगे की तरफ जहाँ बढ़ा है तो दिस पॉइंट इज C, और C के बाद हमने इस वर्टेक्स को क्या नाम दे दिया, D वर्टेक्स नाम दे दिया. अब हम देखेंगे कि ये जो ट्राइंगल है आपका ABC और CD के एक्सटेंशन के बाद में आप देखेंगे कि एक नया ट्राइंगल, एक नया एंगल क्रिएट हुआ. इन दोनों के एक्सटेंशन से देखिए ये हमारे सामने एक नया ट्राइंगल हो गया, एक नया एंगल हो गया. तो ये जो एंगल है आप देखेंगे इट्स आउटसाइड टाइप साइड ऑफ द ट्राइंगल ABC. तो इस टाइप के एंगल को हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे. सो अब देखेंगे कि यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूँ इस पर्टिकुलर फिगर में कि ABCD इन सब में एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, तो हम बोलेंगे जो एंगल C इज़ द एक्सटीरियर एंगल. बट जो ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2, 3, 4 जितने भी है वो होंगे. तो हम देखेंगे कि इसके प्रॉपर्टीज़ कैसे होते हैं. कि हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल. सो लेट्स सी. So before doing the question of this exercise, an exterior angle is a triangle. An exterior angle of a triangle is equal to the sum of interior opposite angle. बच्चों क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपका एक ट्राइंगल था ABC, इट इज़ अ क्लोज्ड. अगर हम देखेंगे कि जब हम एक एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ कर देते हैं, मान लीजिए C के बाद भी आपने इस लाइन को एक्सटेंड कर दी. एक्सटेंड करने पे देखो हमारे सामने ये दो जो X और Y ये एक्सटीरियर एंगल बन गए. लेकिन जब हम इस पूरी फिगर को चेकआउट करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे सामने सिर्फ 2 इंटीरियर एंगल्स हो रहे हैं. क्योंकि C वाले को हम इंटीरियर मान सकते हैं, लेकिन अभी नहीं मानेंगे क्योंकि इसी वर्टेक्स से, इसी पॉइंट से हमारा दूसरा एक्सटीरियर स्टार्ट हुआ है. तो हम देखेंगे कि क्या प्रॉपर्टी है कि अगर मान लीजिए कि आपको बोला गया है कि एंगल 1 एंगल 2 इज़ इक्वल्स टू एंगल XY. इसका क्या मतलब होता है कि एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू किसके बराबर मानते हैं कि आप ट्राइंगल के किन्हीं भी 2 एंगल्स को ऐड कर दो, मतलब सम कर दो. मतलब 40 सेंटी मान लीजिए ये 40 होता, ये 50 होता, तो 40 + 50 कितना होता, 90 डिग्री. तो ये जो 90 डिग्री है वो किसके बराबर माना जाएगा, एक्सटीरियर, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी. तो हम कह सकते हैं कि एंगल जब सम ऑफ द एंगल X और 1 इज़ इक्वल्स टू एंगल XY. तो जब भी हम इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो वी कैन से दैट फॉर एन एग्जाम्पल हम देखेंगे कि एंगल 1 इज़ इक्वल्स टू एंगल X, एंगल 2 इज़ इक्वल्स टू एंगल Y. ओके. अब मान लीजिए हम इनका टोटल कर देते हैं, ये दोनों इंटीरियर है, ये दोनों एक्सटीरियर है. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल X प्लस एंगल Y. तो हम कह सकते हैं कि ओके. सो हम बोल सकते हैं कि अगर किन्हीं भी 2 इंटीरियर एंगल्स, किसी भी ट्राइंगल के 2 इंटीरियर एंगल्स हैं, वो किसके बराबर होते हैं, ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल के. नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. फॉर एन एग्जाम्पल हेयर द फिगर इज 6.11. आपके सामने एक फिगर गिवन है. इस फिगर में क्या गिवन है कि आप अगर इस फिगर को देख रहे हैं कि दिस इज़ एन क्लोज फिगर और इसमें एक्सटेंशन है, देयर इज़ नो पॉइंट, ओनली एंगल्स आर गिवन. हम देखेंगे कि 2 इंटीरियर एंगल्स भी गिवन है. एंड नाउ वी रिमेंबर द प्रॉपर्टी ऑफ दैट. लेकिन आप देखो कि यहाँ 2 इंटीरियर एंगल्स हैं, लेकिन एक इंटीरियर एंगल की तो वैल्यू दे रखी है बट दूसरे की नहीं दे रखी, और जो एक्सटीरियर है उसकी दे रखी है. तो हमें ये पता था कि जो 2 इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल्स टू एक्सटीरियर. लेकिन राइट नाउ हमें क्या फाइंड करनी है, 1 इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम क्या करेंगे, विच इज़ डूइंग द अपोजिट. जैसे हमें पता है कि सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर. तो हमारे पास एक एंगल है 50 डिग्री और एक एंगल है X इज़ इक्वल्स टू 110 डिग्री. लेकिन हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ द X, और X कैसा है, इंटीरियर साइड है. तो हम देखेंगे कि X इज़ इक्वल्स टू, तो हम 110 में से 50 डिग्री को लेस कर देंगे. तो हियर वी गेट द 60 डिग्री. सो X इज़ द 60 डिग्री. नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ इट.
फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। दिस इज़ वेरी इजी स्टूडेंट। मैंने आपको जैसे बताया था कि जब भी हम एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी हम क्या करेंगे, हम इजीली फर्स्ट ऑफ ऑल टू इंटीरियर एंगल्स को ऐड कर देंगे एंड इट इज़ इक्वल्स टू आउटसाइड ऑफ दैट। अब मान लीजिए हमारे यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी किस तरीके से राइट करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो कि हम ऑब्जर्वली कर रहे हैं कि लाइक टू इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू एक्स। तो हमारे पास टू इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री। तो ये किसके बराबर होंगे, एक्स के। तो 50 प्लस 70 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। सो मीन एक्स इज इक्वल्स टू 120। इसी तरीके से 65 प्लस 45, 65 प्लस 45 इज इक्वल्स टू, बताइए कितना होता है। 65 में हम 45 ऐड करेंगे तो वी गेट इट 100 टाइम। ओके, इसी तरीके से 30 प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 100 डिग्री एंड 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये तो मैंने आपको ऑब्जर्व करके बताया। और मैंने यहाँ क्या प्रॉपर्टी यूज़ की, मैंने दो इंटीरियर एंगल्स को ऐड किया और जो बाहर एक्सटीरियर एंगल है उसको इसके बराबर मान लिया। सो द प्रॉपर्टी इज दैट टू इंटीरियर एंगल्स, द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल्स टू वन एक्सटीरियर एंगल। ओके, सो बट बच्चों हम इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे इन आर नोटबुक। मैंने आपको ऑब्जर्वेशन तो बता दिया कि टू इंटीरियर इज इक्वल्स टू वन अपोजिट एक्सटीरियर। तो अब देखेंगे कि लाइक हमारा क्वेश्चन था 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री। तो हम इसे राइट डाउन कैसे करेंगे। अब देखो हेयर एक्स इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर, हमें पता है एक्स जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। कैसे हुआ एक्सटीरियर, कि मान लीजिए ये अगर मैं इसको एक इमेजनरी ABC नाम दे दूँ तो ABC इज़ अ क्लोज फिगर और जो C वर्टेक्स है आपका उससे एक लाइन एक्सटेंड हुई है। सो दैट्स मीन कि यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ दिस एंगल इज द एक्सटीरियर। हमें फाइंड भी वैल्यू नहीं करनी तो हम क्या प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे यहाँ पे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, ऐसा मैंने आपको बताया था। सो देखिए एक्स, हमें यहाँ किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की। तो एक्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, तो ये है 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री सॉरी। सो एक्स इज इक्वल्स टू 120 degree. So it is an exterior angle. When we find value of one interior angle, we subtract. लेकिन मैंने अभी आपको जैसा बताया कि अगर मान लो यहाँ पे हमें एक्सटीरियर वैल्यू गिवन होती और यहाँ पे इसकी वैल्यू गिवन नहीं होती तो हम क्या करते हैं, इस एक्सटीरियर में से वन इंटीरियर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, now we discuss the question number 2 of this exercise. Find the value of unknown interior angles in the following figure. जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया बच्चों, क्या बताया था कि अगर हमारे पास अगर हमें ओनली एक्सटीरियर फाइंड करना होता तो हम टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स को ऐड कर देते और एक्सटीरियर की वैल्यू फाइंड कर देते। लेकिन हमारे पास यहाँ क्या क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको टू इंटीरियर एंगल्स गिवन है और एक एक्सटीरियर है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट यहाँ पे एक्सटीरियर की वैल्यू भी है, एक इंटीरियर की, बट किसकी वैल्यू नहीं है, वन मोर इंटीरियर। तो अब देखिए मैंने भी आपको बताया था, व्हेन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वन इंटीरियर एंगल वी सब्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ वन इंटीरियर एंगल फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे क्या करना चाहिए, जो एक्सटीरियर एंगल में से वन इंटीरियर की वैल्यू फाइंड करनी चाहिए। सो एक्स इज इक्वल्स टू 150 डिग्री माइनस 50 डिग्री। अब 150 में से हम 50 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो व्हाट वी गेट हियर, वी गेट हियर 65 डिग्री। सो लाइक इसी तरीके से 100 में से 70 गए, 30 डिग्री, 125 में से। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारे सामने क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हमें कोई वैल्यू नहीं गिवन, ये तो x है लेकिन हमें पता है ये राइट एंगल है तो राइट एंगल इज़ ऑलवेज टू बी 90 डिग्री। ओके, इसी तरीके से 120 में से 60 गए, 80 में से 30 सब्ट्रैक्ट, 75 में से 35 गए। तो बच्चों अगर आपको ओनली एक्सटीरियर की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो आप टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स को इक्वल कर दोगे, ऐड कर दोगे। लेकिन अगर आपको वन इंटीरियर की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप एक्सटीरियर में से इंटीरियर की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बट इन नोटबुक हाउ डू वी राइट इट्स, लेट्स सी। फॉर एन एग्जाम्पल हियर इज अ ट्राइंगल। अब देखिए यहाँ पे ट्राइंगल है हमारा, एक एंगल इंटीरियर है 50 डिग्री का, एक एक्स है और एक है 150 डिग्री का। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स जो कि इंटीरियर है। मैंने आपको बताया था तो हम एक्सटीरियर में से इंटीरियर को सब्ट्रैक्ट कर दें, वेरी क्लियर। तो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स माइनस एक्सटीरियर एंगल, तो आप देखिए इक्वल सो एक्सटीरियर एंगल, तो 50 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 150, बट हेयर वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो एक्स इज इक्वल्स टू 150 डिग्री माइनस 50 डिग्री। So here we find the answer
65 degree. I hope you understand this exercise very well. You all do these questions properly in your notebook. Thank you all.